घर में हंसी ठिठोली चल रही थी। चारों तरफ मेहमान ही मेहमान नजर आ रहे थे। ढोलक की गूंज पर पूरा घर थिरक रहा था। मेहमानों से घर ठसाठस भरा हुआ था। सभी के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए था, बस वही खुश नहीं थी। मेघा, हाँ यही नाम था जिसकी कल शादी होने जा रही है। सुशील जी की बड़ी बेटी, जिन्होंने अपनी पांचों बेटियों को बड़े नाजों से पाला। कभी भी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं किया। हालांकि कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि आपको एक बार और चांस लेना चाहिए, शायद बेटा हो जाए। लेकिन सुशील और अनीता, जो अपना ये मन बना चुके थे कि नहीं, पहले से ही वह अपना परिवार बहुत बढ़ा चुके हैं, अब और नहीं बढ़ाएंगे। अब इन्हीं बेटियों को पढ़कर आगे बढ़ाना है। जो है सो है, इन्हीं से सारे अरमान पूरे करने हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब का कोई नहीं होता। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सुशील जी की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसमें बस इतनी ही आय होती थी कि घर का खर्चा चल जाए। तो बस सुशील जी और अनीता जी को भी दिन रात बस यही चिंता खाए जाती कि उन्हें अपनी बेटियों का विवाह जल्दी से जल्दी अच्छे घरों में करके निवृत्त होना चाहिए। सुशील जी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। उन्हें बहुत थकान सी महसूस होती थी। तो बेटियों के कहने पर जब उन्होंने टेस्ट करवाए तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनको कैंसर था। हालांकि डॉक्टर ने उनके सही समय पर इलाज मिल जाने के कारण ठीक हो जाने की बात कही। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। इसलिए वह अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होना चाहते थे। मेघा, जो अपनी पांचों बहनों में सबसे बड़ी थी, जो कि अभी विवाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वह कई बार अपने पापा से अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन उसके दिल की बात दिल में ही दबी रह गई, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ उसके दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं है। घर वालों के दबाव के चलते और पिताजी के स्वास्थ्य को देखते हुए उसे इस शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। सहेलियों के ठहाके से मेघा का ध्यान टूटा। ना चाह कर भी मेघा को इस शादी के लिए हाँ कहना पड़ रहा था, क्योंकि उसे अपने बड़े होने का फ़र्ज जो निभाना था और आगे पापा को भी चिंता मुक्त करना था। यह सोचते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए कि बस इस घर में कल तक की मेहमान है। शुभम, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करता था और अपने माता पिता की इकलौती संतान था। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद वह काफ़ी सौम्य और सरल स्वभाव का था। उसका यह स्वभाव उसकी परवरिश का ही नतीजा था, जो उसके माँ बाप ने उसे दी थी। बारात दरवाजे पर आकर खड़ी थी, लेकिन मेघा थी कि उसे अंदर से कोई उत्साह ही नहीं था। बार बार सहेलियां आकर उसे छेड़ती कि चल तुझे दूल्हा का चेहरा दिखा लाएं, लेकिन उसे तो जैसे मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे शादी की रस्में होनी शुरू हो गईं और निमट भी गईं। माँ, पापा और बहनों से बिछड़ते समय मेघा को लग रहा था कि जैसे उसका संसार उससे छूट रहा है। शादी में कोई दिलचस्पी न होने की वजह से उसका सगाई और शादी के अंतराल में मंगेतर से भी कोई खास जुड़ाव नहीं हो पाया था। उसके पति शुभम ने कई बार उससे बात करनी चाहिए, लेकिन उसने कभी भी ठीक से कोई जवाब नहीं दिया और हमेशा ही फ़ोन रख दिया। सौम्य स्वभाव के होने के नाते शुभम ने भी कभी कोई एतराज़ नहीं किया। उनको भी हमेशा यही लगा कि हो सकता है कि उसे अभी कोई हिचक हो, जिसके चलते वह अच्छा कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हो। हालांकि एक ही शहर में होने के कारण शुभम का बहुत दिल करता था कि वह अपनी होने वाली पत्नी को घुमाने ले जाए और उसके साथ मूवी देखने जाए, लेकिन मेघा के ऐसे रूखे स्वभाव के चलते ऐसा हो ना सका और शुभम ने खुद को ही समझा लिया, ये सोचकर कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करके बात हमेशा आई गई हो गई और धीरे धीरे करते आज शादी का दिन भी आ गया
और आज वह दुल्हन बनकर उसके सामने खड़ी है। ससुराल में आते ही नई बहू के आगमन की तैयारी ज़ोर शोर से शुरू हो गई। हर कोई घर में बड़ा खुश नज़र आ रहा था। शुभम के दादाजी इसमें सबसे ज़्यादा खुश थे। आखिर पोती बहू जो घर में आ गई। आज के समय में ऐसा भाग्य किस्मत वालों का ही हुआ करता है। ऐसा सोच सोच मन ही मन खुश हुए जा रहे थे। बार बार शुभम की दादी को याद कर रहे थे कि अगर आज वो होती तो कितनी खुश होती। शुभम के मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, क्योंकि यही तो वो दिन था जिसका ख्वाब उन्होंने शुभम के पैदा होने से लेकर आज तक सजा रखा था। अपनी बहू पर बारी बारी जा रही थी शुभम की माँ। रस्म रिवाज निमटते निमटते रात हो गई। आज शुभम बहुत ही रोमांचित हुआ जा रहा था। आखिर यह रात होती ही ऐसी है। हर किसी के जीवन में इस रात की एक अलग ही यादें होती हैं। शुभम भी बहुत खुश था कि आज वह जी भरकर मेघा से बातें करेगा और अपने दिल की हर बात कहेगा कि आखिर वह कितना प्यार करता है उसे। ऐसे ही शुभम अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, लेकिन पड़ोस और रिश्तेदारी में आई भाभियाँ मेघा और शुभम को खूब छेड़ रही थीं। लाल जोड़े में सजी मेघा उसे इस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसका जी कर रहा था कि वह यही सबके सामने मेघा को अपनी बाहों के आगोश में ले ले, लेकिन उसने थोड़ा खुद को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा रहा। आखिर में दरवाजे बंद हो ही गया और अब उस कमरे में मेघा और शुभम सिर्फ वही दोनों थे। शुभम का मन तो बहुत हुआ कि वह जाकर सीधे मेघा को बाहों में भर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में हिचक भी थी और थोड़ा गुस्सा भी कि आज तक उसने ठीक से बात क्यों नहीं की। मेघा पलंग पर सिमटी सकचाती हुई सी बैठी थी। इतने लंबे घूंघट में उसे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और एक तरफ शुभम उसे करीब से निहारने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। शुभम ने हिम्मत करके उसके घूंघट को उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नज़र नहीं आ रहे थे। वह थोड़ा सा खुद को और समेट कर बैठ गई। अब शुभम मेघा के थोड़ा और पास होकर बैठा और उसका हाथ अपने हाथों में लेना चाहा, लेकिन मेघा ने अपना हाथ हटा लिया। शुभम ने मेघा से बात करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेघा लगातार रोए जा रही थी। ऐसा देखकर शुभम को लगा कि वह शायद अभी अपनी माँ बाप और बहनों को याद कर रही है और घर का मोह अभी उससे छूटा नहीं है। ऐसा करके वह अपना तकिया लेकर नीचे ज़मीन पर जाकर लेट गया। नींद शुभम की आंखों से कोसों दूर थी कि क्या वजह है इसके पीछे। ऐसा सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई और सुबह सीधे मम्मी के कमरे में आने से ही उसकी नींद खुली। मम्मी जगा रही थी कि जाग जा बेटा, नाश्ता करने का समय हो गया है और आज बहू की पहली रसोई है और सारे मेहमानों से घर भरा पड़ा है। बाजार से भी कुछ सामान लाने जाना है। उसने उठकर देखा तो मेघा कमरे में नहीं थी और जब नीचे आया तो मेघा खाना बनाने के लिए रसोई घर में थी। ये देखकर उसे बड़ा प्यार आया मेघा पर और उसे दूर से ही निहारने लगा। एक एक दिन करके ऐसे 45 दिन निकलते गए और घर में आए हुए सारे मेहमान भी चले गए। मेघा के पगफेरे की रस्म का दिन भी आ गया और वह मायके चली गई। इधर शुभम उसे जाते हुए देखकर बहुत दुखी हो रहा था कि वह अपनी बीवी को इतना प्यार करता है, लेकिन वह उसकी तरफ ठीक से देखती भी नहीं है। तरह तरह के विचार उसे घेरे रहते कि कहीं उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना तो नहीं कर दी गई है, या कहीं वह किसी और को तो प्यार तो नहीं करती है। फिर खुद ही मन को समझाकर अपने काम में लग जाता। उसके दोस्त भी उसे छेड़ते, आजकल तो तेरी रातें रंगीन गुजर रही होंगी, लेकिन वह किसी को क्या कहता कि उसकी बीवी ने अभी तक हंसकर उससे बात तक नहीं की है। मन ही मन घुटने लगा था शुभम। अब उसका जी अपने काम में नहीं लगता था। आए दिन बॉस से डांट खाने लगा। आज मेघा को लेने जाना था ससुराल उसे। ससुराल चूँकि एक ही शहर में होने के कारण
कोई ख़ास तैयारी की उसे ज़रूरत नहीं थी। ससुराल पहुंचकर देखा तो लाल रंग की साड़ी में मेघा बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। उसकी मुस्कुराहट जैसे शुभम के लिए मिश्री सी घोल गई। कितनी खूबसूरत है मेरी मेघा, लेकिन इसके दिल में ऐसी क्या बात है जो यह मुझसे छिपाती है। आज मैं जान कर रहूँगा। ऐसा सोच ही रहा था कि तब तक ससुर जी आते हुए दिखाई दिए, जो कि बाजार से कुछ सामान लेने गए थे। उनको देखकर शुभम ने उनके पैर छुए और वहीं पास में बैठ लिया। बीमारी के चलते वह और भी कमज़ोर होते जा रहे थे। शुभम ने उनकी बीमारी का हाल चाल पूछा तो वह बताने लगे कि अब डॉक्टर ने भी सिर्फ आराम करने की ही सलाह दी है, लेकिन इतने बड़े परिवार को पालना कोई हंसी खेल तो है नहीं बेटा, इसलिए हाथ पैर तो चलते ही रहने चाहिए। पिताजी की बातों को सुनकर पास ही खड़ी मेघा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। शुभम ने यह भी कई बार महसूस किया कि वह अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है, चाहे वह बहनों की पढ़ाई की चिंता हो या माँ बाप के स्वास्थ्य की। अब चलने का समय हो गया है। वह दोनों सबसे विदा ले ही रहे थे। बातचीत में शुभम ने ध्यान दिया कि मेघा अपनी बहन से पूछ रही थी कि तुमने मेरा वह सामान, ज़रूरी सामान कहाँ रख दिया। तो छोटी बहन माला ने जवाब दिया कि दीदी, वह आपके बैग में ही नीचे की तरफ लगा दिया है। हालांकि वह दोनों काफ़ी धीरे से बात कर रहे थे, लेकिन शुभम ने उनकी बातचीत सुन ली थी। उसे सुनकर लगा कि शायद उसके लिए कोई सरप्राइज़ होगा। ये सोचकर बड़ा खुश हुआ। आते आते दोनों को रात हो चली थी और दोनों काफ़ी थक भी चुके थे। शुभम ने मेघा से कुछ बात भी करना चाहा, लेकिन मेघा का वही रुख देखकर वह ज़्यादा कुछ कह ना सका और वे दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठते ही शुभम ऑफिस के लिए निकल गया और ऑफिस जाने के बाद उसे ख्याल आया कि वह मेघा से उस ज़रूरी सामान के बारे में पूछेगा। जब वह घर पहुंचा तो मेघा को खोजते हुए सीधे कमरे में जा पहुंचा। वहां देखा तो मेघा कुछ सामान को अलमारी में रख रही है और शुभम को देख के ही एकदम से सकपका सी गई और उसे छिपाने लगी। अब शुभम को एहसास होने लगा कि कुछ तो ऐसा है जो मुझसे मेघा छिपा रही है। क्या सच में कुछ ऐसा है जो उसका अतीत है या अभी वर्तमान में भी है। उसने कई बार मेघा से जानने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहा। एक दिन अचानक से शुभम का एक दोस्त घर आता है। तभी मेघा उसे चाय नाश्ता देने आती है। नमस्ते करने के बाद मेघा जब जाने लगती है तब वह मेघा से कहता है, भाभी जी, आपको तो आज मैंने वह नई सड़क वाले मार्केट में देखा था। वहाँ क्या कर रही थी आप? मैं भी बहन के लिए बुक्स लेने गया था। ऐसा सुनकर मेघा एकदम सकपका जाती है। जैसे काटो तो खून नहीं का मुहावरा उस समय मेघा पर सटीक बैठता था। उसने कहा, नहीं, आपने किसी और को देखा होगा, कहकर मेघा जल्दी से वहाँ से चली जाती है। ऐसा सुनकर शुभम चौंक जाता है, क्योंकि उसे मेघा के घर से बाहर जाने की कोई जानकारी नहीं थी। दोस्त के जाने के बाद वह अपनी माँ से मेघा के बाज़ार जाने के बारे में पूछता है, तो माँ का जवाब सुनकर वह थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि माँ ने कहा कि वह तो उसे सलवार सूट के सिलवाने की बात कहकर घर से निकली थी। अब यह सुनकर शुभम का शक मेघा पर गहराने लगता है। इसी बीच एक दिन अचानक शुभम की नौकरी छूट जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगता है। और इसी बीच कई बार ऐसा होता है कि वह मेघा के हाथ में एक डायरी देखता है, जिसे वह शुभम के आते ही छिपा लेती है। वह समझ जाता है कि कुछ तो राज है इसमें। वह अपने ही शहर में कई जगह प्रयास करने के बाद हार जाता है और आखिरकार दूसरे शहर में भी सर्च करने लगता है। इसी बीच एक दिन अचानक एक्सीडेंट में शुभम के पापा की डेथ हो जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी शुभम के कंधों पर आ जाती है। उनके जाते ही उसे पता चलता है
कि उसके पापा 10 लाख का कर्जा भी छोड़ गए हैं, जो कि उन्होंने उसकी पढ़ाई और शादी के समय लिया था। अब नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना शुभम की मजबूरी भी बन गई थी और साथ ही साथ वह मेघा से तलाक लेने का मन भी बना चुका था, क्योंकि उसने शादी के बाद एक हसीन ज़िंदगी के सपने संजोए बैठा था, जो कि अब चकनाचूर हो चुके थे। लेकिन उसने पापा के जाने के बाद जब भी घर के हालातों को लेकर मेघा से बात करने की कोशिश की, तो उसने हमेशा शुभम से यही कहा कि आप देखना, बहुत जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। बहुत परेशान होकर एक दिन शुभम आखिरकार चला ही गया। इसी बीच दादाजी ने हमेशा एक बात नोटिस की कि बहू के कमरे की लाइट पूरी रात भर जलती रहती है और हमेशा ऐसी फुसफुसाने की आवाज़ आती है जैसे वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही हो। कई बार उन्होंने आवाज़ सुनने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। उनका कई बार मन हुआ कि वह अपने पोते से इस बारे में कुछ कहें, लेकिन यही सोचकर कि वह वैसे भी बहुत परेशान है, उन्होंने शुभम को नहीं बोला। फिर एक दिन रविवार का दिन था। शुभम भी आया हुआ था। उस दिन मेघा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने उसको पूछा भी तो उसने टालते हुए कहा कि वह अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही है। उसका शक और भी गहरा होता जा रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए, आखिर उसका क्या कसूर है। उस दिन मेघा बहुत देर शाम घर आई और बहुत थकी हुई भी लग रही थी। आते ही वह सो गई और अगले दिन शुभम अपनी जॉब पर चला गया। कुछ दिनों बाद यहाँ कर्जे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई और बैंक वाले आए दिन घर के चक्कर काटने लगे। अब क्या होगा, यही सोचकर शुभम के घर वाले परेशान थे। आते आते एक दिन वह भी आ गया कि अब घर की नीलामी होने वाली थी और 15 ही दिन बाकी रह गए थे। घर में सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन एक मेघा ही थी जिसे कोई असर पड़ता नहीं दिखता था। अब उसकी माँ को भी उनके बीच कुछ ठीक नहीं लगता था। उसने भी कई बार शुभम को बोला कि यहाँ हम इतनी चिंता में हैं, लेकिन बहू के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं है। यह सब सुनकर शुभम को और ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे क्यों फ़र्क पड़ेगा हमारे सुख दुख से, उसका तो दिमाग और दिल कहीं और ही लगा हुआ है। आज नीलामी का दिन था। शुभम की माँ के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे कि आज उनके सपनों का महल बिकने जा रहा है। कितने कड़ी मेहनत से उन्होंने ये घर बनाया था, लेकिन एक मेघा थी जो आज जाने कहाँ गायब थी। घर के खरीदारों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। बस इंतज़ार था कोर्ट और बैंक के ऑफिसर के आने का। देखते देखते वह भी आ पहुँचे। कार्रवाई शुरू की जाए का ऐलान हो चुका था। इसी बीच घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है तो बाकी के ऑफिसर खड़े हो जाते हैं। फिर उसमें से निकलती है एसपी मेघा। लोग मेघा को वर्दी में देखकर चौंक जाते हैं और फिर वह आगे की कार्रवाई को स्थगित कर बैंक को पूरा पैसा जल्दी से जल्दी देने का आश्वासन देती है। शुभम हतप्रभ था मेघा को ऐसे देखकर। फिर मेघा खुद सामने से आकर शुभम को गले लगा लेती है। फिर अपनी सारी कहानी सुनाती है कि कैसे वह सामान जिस पर आपको शक था वह मेरी किताबें थीं, और उस दिन रविवार को मैं एग्ज़ाम देने ही गई थी जिसका रिज़ल्ट कुछ दिन पहले ही आया था, और आज ज्वाइनिंग थी, इसलिए तो मैं आपसे कहा करती थी कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मेघा के साथ आए उसके मम्मी पापा ने भी बताया कि बेटा आप हमें माफ़ कर दो, क्योंकि आप हमारी गलती के कारण ही आज इतना परेशान हुए हो। मेघा को आगे पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होना था, तो हमने उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी। शुभम ने पूछा कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया। तब मेघा ने कहा कि उसे डर था कहीं आप उसे आगे पढ़ने से मना ना कर दें। बस इसी डर से उसने ये बात किसी को नहीं बताई। वह और दूसरे लोगों की तरह सिर्फ शादी और बच्चा करके परिवार में नहीं फंसना चाहती थी।
बल्कि उन लोगों को कुछ करके दिखाना चाहती थी जो मेरे माँ बाप को बेटा न होने का ताना मारते थे। आज ये उनके मुंह पर तमाचा है।